ये घटना 3 साल पहले की है। इस समय मेरे चाचा के लड़के की शादी हो चुकी थी, तो मुझे मेरे चाचा से निमंत्रण मिला था कि आप भी शादी में आना। लेकिन नौकरी के कारण मैं अपने चाचा के लड़के के शादी में नहीं जा सका। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं अपने चाचा के लड़के की शादी में नहीं जा सके, क्योंकि उन्होंने हमें कई सालों के बाद बुलाया था। फिर मैंने फैसला किया कि मैं उनसे कल ही मिलने जाऊंगा। फिर मैंने शाम को ही अपने चाचा को कॉल किया, क्योंकि हमें नहीं पता था कि उनका घर कहाँ है, क्योंकि वह कुछ दिन पहले ही अलग जगह शिफ्ट हुए थे। इसीलिए उनसे बात करने के बाद हमें इसका पता चला और फिर आज रात ही मैं अपने पापा से अनुमति लेने के लिए अपने पापा के पास गया और अपने पिता से कहा कि मैं अपने चाचा के घर जाना चाहता हूँ, इसलिए कल मैं अपने चाचा से मिलने जा रहा हूँ। पहली बार मेरे पिता ने मुझे जाने से मना कर दिया, क्योंकि पहले पापा और चाचा का आपस में झगड़ा हुआ था, इसलिए पापा और चाचा की आपस में नहीं बनती थी। लेकिन माँ के समझाने के बाद आखिरकार पापा ने हाँ कर दी। इसलिए कल दोपहर 3:30 बजे मैं अपने घर से कार लेके निकल चुका था, क्योंकि चाचा का घर डोरा जंगल जैसे इलाके में था। इसलिए मेरे दिमाग में डोरा दर था कि मेन टाइम पर पहुंच पाएगा कि नहीं। फिर भी मैंने अपने मोबाइल का मैप ऑन किया और आगे बढ़ गया। मेरे को ड्राइविंग करते करते रात के 8 बज गए थे। तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ आगे जाने के बाद आगे का रास्ता बहुत सुनसान होने लगा। फिर भी मैं अपने ड्राइविंग पर ध्यान दे रहा था, लेकिन डोरा और आगे जाने के बाद मुझे एक आदमी दिखा जो कि मेरे से लिफ्ट मांग रहा था। फिर मैंने बिना कुछ सोचे समझे इस आदमी के सामने अपनी कार रोक दी, क्योंकि मुझे ये आदमी नॉर्मल ही दिख रहा था। तभी इस आदमी ने मुझसे कहा, बेटा, मैं सड़क पर खो गया हूँ और मेरे को आगे का रास्ता नहीं मालूम है, तो आप मेरे को आगे तक लिफ्ट दे दो। तो मैं इस आदमी को अपनी कार में बेड़ा लिया। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद इस आदमी की हरकतें धीरे धीरे बदलने लगीं। यानी उसने कार में ही बैठ के अपने मुंह से अपना ही पैर को चाटना शुरू कर दिया। फिर ये देखकर मैं बहुत डर गया। तभी मेरा ध्यान उसके दूसरे पैर पर गया और उसका दूसरा पैर उल्टा था। तो मैं समझ गया कि ये कोई आम आदमी नहीं है। फिर मैंने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी और सीधे एक रेस्टोरेंट के पास जाकर रुकी। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ये आदमी मेरी कार से गायब था। तो मैं सोचने लगा कि ये आदमी कहाँ चले गया, और डर के मारे रेस्टोरेंट में चला गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि मुझे देखकर रेस्टोरेंट मालिक ने पूछा मुझे कि क्या आपने भी इस आदमी को लिफ्ट दी है। तब ये सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य। फिर मैंने रेस्टोरेंट मालिक से पूछा कि आपको ये सब कैसे पता। तो वो कहते हैं कि 6 साल पहले एक शख्स की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से वह राहगीरों से लिफ्ट मांगता है और उसे लिफ्ट देने वाले का भी आपके जैसा ही हाल होता है। तो मैं ये बात सुन के पूरी रात यही रेस्टोरेंट में ही बिताया, और घटना मेरे साथ कॉलोनी में घटी थी।